पहले तो आपका मेरे चैनल एडअप में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए एप्टीट्यूड की एक वीडियो सीरीज लेकर आया हूं, जिसमें मैं एप्टीट्यूड के एक एक टॉपिक को बहुत ही बढ़िया तरीके से, बहुत ही शानदार तरीके से क्लियर करवाऊंगा। उसके बाद आप गवर्नमेंट एग्जाम में एप्टीट्यूड के हर क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे तरीके से और बहुत ही कम टाइम में कर सकते हो। हम अपनी शुरुआत करते हैं टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से, समय, दूरी और गति। चलो शुरू करते हैं। इस टॉपिक को मैंने 4 लेसन्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट लेसन में हम कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स, एवरेज स्पीड, रिलेटिव स्पीड, टू एंड फ्रो मोशन, कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मोशन ऑफ ट्रेन एंड कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू रिलेटिव स्पीड के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट लेसन को स्टार्ट करते हैं। पहला जो कंसेप्ट है वो कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स है। कन्वर्जन ऑफ यूनिट्स में हम मेन 2 कन्वर्जन को पढ़ते हैं। पहला कन्वर्जन है किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड और दूसरा कन्वर्जन है मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर। इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। मान लीजिए मेरे पास 1 डजन बनानाज हैं। डजन यहां पर क्या है? यूनिट, और 1 क्या है? इस यूनिट की न्यूमेरिकल वैल्यू। मान लीजिए मुझे डजन यूनिट को नंबर्स में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे? 1 डजन किसके बराबर होता है? 12 नंबर्स के। अब देखिए डजन यूनिट किस में कन्वर्ट हो गई? नंबर्स में। और जो न्यूमेरिकल वैल्यू 1 थी वो किस में कन्वर्ट हो गई? 12 में। इसका मतलब 1 है, उसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने? 12 से। इसका मतलब डजन यूनिट को जब नंबर्स यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है? 12। जैसे मान लीजिए मेरे पास 4 डजन बनानाज हैं, तो मुझे डजन यूनिट को नंबर्स में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? डजन को तो नंबर्स ऐसा कैसा लिख दूंगा, और डजन को नंबर्स में कन्वर्ट करते वक्त हमारा जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो क्या है? 12। तो मैं क्या करूंगा? इस न्यूमेरिकल वैल्यू को, मतलब डजन की न्यूमेरिकल वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 12 से। ये क्या हो गई? नंबर्स यूनिट में कन्वर्ट हो गई। इसी कॉन्सेप्ट को हम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड और मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर आवर में यूज करते हैं। 1 किलोमीटर पर आवर किसके इक्वल होता है? 1 किलोमीटर डिवाइड बाय 1 आवर। 1 किलोमीटर किसके इक्वल होता है? 1000 मीटर के। और 1 आवर किसके बराबर होता है? 60 इंटू 60 सेकेंड के। 1 0 से 1 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल। 10 डिवाइड बाय 36 मीटर पर सेकेंड। 5 डिवाइड बाय 18 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए 1 किलोमीटर पर आवर इजकल टू 5 डिवाइड बाय 18 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए मैंने किलोमीटर पर आवर यूनिट को किस में कन्वर्ट कर दिया? मीटर पर सेकेंड में। और जो किलोमीटर पर आवर की न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी? 1। ये न्यूमेरिकल वैल्यू किस में कन्वर्ट हो गई? 5 डिवाइड बाय 18। इसका मतलब यदि मैं किलोमीटर पर आवर यूनिट को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूं तो उसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो क्या है? 5 डिवाइड बाय 18। जैसे यदि मान लीजिए कार की स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, उसको मुझे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा? मीटर पर सेकंड तो ऐसे कैसा लिख दूंगा, और मुझे पता है कि किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते वक्त मल्टीप्लाइंग फैक्टर 5 डिवाइड बाय 18 है। तो मैं क्या करूंगा? किलोमीटर पर आवर की जो न्यूमेरिकल वैल्यू 50 है उसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? 5 डिवाइड बाय 18। ये किस यूनिट में कन्वर्ट हो गया? अब मीटर पर सेकंड में। ये तो हमारा कन्वर्जन हो गया किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकंड में। अब देखिए ये मुझे पता है कि 1 किलोमीटर पर आवर इजकल टू 5 डिवाइड बाय 18 मीटर पर सेकंड। मतलब 5 डिवाइड बाय 18 मीटर पर सेकंड इजकल टू 1 किलोमीटर पर आवर। implies that 1 मीटर पर सेकंड इजकल टू 18 डिवाइड बाय 5 किलोमीटर पर आवर। मैंने मीटर पर सेकंड को
किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट किया तो मीटर पर सेकंड की जो न्यूमेरिकल वैल्यू क्या थी 1, वो किस में कन्वर्ट हो गई 18 डिवाइड बाई 5। इसका मतलब जब मैं मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करता हूं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या है 18 डिवाइड बाई 5। तो मैंने आपको समझा दिया है कि जैसे मैं किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करता हूं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 5 डिवाइड बाई 18, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करता हूं तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है 18 डिवाइड बाई 5। सेकंड कॉन्सेप्ट देखिए एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में हम दो केसेस पढ़ेंगे, जनरल केस और स्पेशल केस। एवरेज स्पीड की डेफिनेशन देखिए, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। मतलब टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की डिवाइड बाय उस टोटल डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए टोटल कितना टाइम लिया। पहले जर्नल केस देखते हैं। जर्नल केस को समझने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए आप घर थे और मूवी देखने के लिए घर से मूवी टाइम गए। घर से मूवी टाइम जाने के लिए मान लीजिए आपने 7 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, और उस 7 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आपने गाड़ी कितने की स्पीड से चलाई 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब आप मूवी टाइम से मॉल गए। मूवी टाइम से मॉल जाने के लिए आपने 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, और 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए गाड़ी कितने की स्पीड से चलाई 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब आप मॉल से वापस घर आ गए, और मॉल से घर आने के लिए आपने 15 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, और 15 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए गाड़ी 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई। अब देखिए, आप घर से जब मूवी टाइम गए तो 7 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, और 7 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए गाड़ी की स्पीड कितनी थी 70 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो आपने घर से मूवी टाइम जाने के लिए कितना टाइम लिया। टाइम किसके इक्वल होता है डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। घर से मूवी टाइम जाने के लिए कितना टाइम लिया डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड 1/10 आवर। मूवी टाइम से मॉल जाने के लिए 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, और इस 10 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए गाड़ी 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई। तो कितना टाइम लिया 10 डिवाइड बाय 50 1/5 आवर। जब मॉल से घर वापस गए तो 15 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की, और कितनी स्पीड से ट्रेवल की 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। कितना टाइम लिया 15 डिवाइड बाय 60 1/4 आवर। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल। टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की घर से मूवी टाइम के लिए 7 किलोमीटर, प्लस मूवी टाइम से मॉल के लिए 10 किलोमीटर, प्लस मॉल से घर जाने के लिए 15 किलोमीटर। टोटल कितना टाइम लिया घर से मूवी टाइम जाने के लिए 1/10 आवर, प्लस मूवी टाइम से मॉल जाने के लिए 1/5 आवर, प्लस मॉल से होम जाने के लिए 1/4 आवर। ये क्या हो गया हमारी एवरेज स्पीड। यूनिट क्या है किलोमीटर पर आवर। जनरल केस को देख लेते हैं, थोड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लेते हैं जनरल केस को। D1 डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए S1 की स्पीड से गया, D2 डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए S2 की स्पीड से गया, D3 डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए S3 की स्पीड से गया, और अप टू DN डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए SN की स्पीड से गया। अब एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की D1 प्लस D2 प्लस D3 प्लस अप टू DN। टोटल कितना टाइम लिया D1 डिस्टेंस के लिए कितना टाइम लिया डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, मतलब D1 डिवाइड बाय S1। ये क्या हो गया D1 डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम, प्लस D2 डिस्टेंस में कितना टाइम लिया D2 डिवाइड बाय S2। D3 डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए D3 डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लिया D3 डिवाइड बाय S3, प्लस अप टू DN डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम लिया DN डिवाइड बाय SN। ये क्या हो जाएगी आपकी एवरेज स्पीड का क्या है जनरल केस। अब स्पेशल केस देखते हैं। पहला स्पेशल केस देखिए, मान लीजिए मैं सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए
टू डिफरेंट स्पीड्स का यूज करता हूं। एग्जाम्पल से देखिए, मान लीजिए मैं होम से मॉल जाता हूं, तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता हूं, b। कितनी की स्पीड से ट्रेवल करता हूं, s1 की स्पीड से। फिर मैं मॉल से वापस क्या जाता हूं, घर जाता हूं। जब मैं मॉल से वापस घर जाऊंगा तो सेम डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा d, लेकिन अब की बार मैं अपनी स्पीड चेंज कर लेता हूं, वो हो जाएगी मेरी s2। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, घर से मॉल जाने में b प्लस मॉल से घर जाने में b डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। जब मैं घर से मॉल गया तब कितना टाइम लिया, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड, प्लस जब मैं मॉल से वापस घर गया तब कितना टाइम लिया, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू s1 इंटू s2 डिवाइड बाय s1 प्लस s2। सेकेंड स्पेशल केस देखिए, यदि मैं सेम डिस्टेंस को 3 डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करता हूं, मतलब मैं d डिस्टेंस को पहले s1 से ट्रेवल करता हूं, फिर d डिस्टेंस को s2 से, फिर d डिस्टेंस को s3 से, तब एवरेज स्पीड क्या होगी। मतलब मान लीजिए मैं घर से मॉल गया, मैंने d डिस्टेंस को कितनी स्पीड से ट्रेवल किया, s1 की। फिर मैं दोबारा मॉल से घर आ गया, जब मैं मॉल से घर आऊंगा तब सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करूंगा, लेकिन अब की बार मैंने स्पीड चेंज कर दी, वो कितनी हो गई, s2। लेकिन मैं घर से वापस क्या चला गया, मॉल। फिर मैं सेम डिस्टेंस ट्रेवल करूंगा d, अब की बार मैंने फिर स्पीड चेंज कर दी, s3। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, टोटल डिस्टेंस घर से मॉल d प्लस मॉल से घर d प्लस घर से दोबारा मॉल डिवाइड बाय टोटल टाइम। जब मैं घर से मॉल गया तो कितना टाइम लिया, d डिवाइड बाय s1। जब मैं मॉल से घर गया तो कितना टाइम लिया, प्लस d डिवाइड बाय s2, प्लस जब मैं घर से दोबारा मॉल गया तब कितना टाइम लिया, d डिवाइड बाय s3। इसको सोल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू s1 इंटू s2 इंटू s3 डिवाइड बाय s1 इंटू s2 प्लस s2 इंटू s3 प्लस s3 इंटू s1। अगला कॉन्सेप्ट है रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड में दो कैटेगरी हैं। पहली कैटेगरी है जब टू बॉडीज सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है, और दूसरी कैटेगरी है जब टू बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है। पहले कैटेगरी को समझते हैं। मान लीजिए दो बस हैं, बस ए और बस बी। बस ए की स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर और बस बी की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। बस बी राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है और बस ए भी राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है। जब हम टाइम, स्पीड और डिस्टेंस की क्वेश्चन करते हैं तब हम एक बॉडी को फिक्स मानते हैं, उसके स्पीड को क्या मानते हैं, 0। मान लीजिए मैं बस बी को फिक्स मान लेता हूं, तो उसकी जो स्पीड है वो क्या हो जाएगी, 0। तब मैं बस बी पर खड़ा होकर बस ए को देखता हूं। जब मैं फिक्स बॉडी पर खड़ा होकर बस ए को देखता हूं तब उसकी स्पीड क्या होगी, वो क्या कहलाती है, रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। इसको निकालने के लिए हम एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं। मान लीजिए मैं राइट वाली जो डायरेक्शन है उसको क्या मान लेता हूं, पॉजिटिव। अब देखिए सबसे पहले लिखते हैं बस ए की स्पीड। बस ए की स्पीड क्या है, 50 किलोमीटर पर आवर। वो किस डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में, और मैंने राइट डायरेक्शन को क्या माना है, पॉजिटिव, इसलिए मैं 50 क्या लिख दूंगा, पॉजिटिव। माइनस फिक्स बॉडी की स्पीड।
फिक्स बॉडी की स्पीड क्या थी 40 किलोमीटर पर आवर। किस डायरेक्शन में थी? राइट वाली डायरेक्शन में। और राइट वाली डायरेक्शन को मैंने माना था पॉजिटिव, इसलिए मैं क्या लिखूंगा +40। क्या आ गया आंसर? 50 - 40 = 10 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए 10 क्या आया यहाँ पर? पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब है कि जो बस ए की स्पीड है वो किस डायरेक्शन में है? राइट वाली डायरेक्शन में। और कितनी स्पीड है? 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जब मैं फिक्स बॉडी बी पर खड़ा होकर बस ए को देखता हूं तब मुझे बस 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से राइट डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देती है। मान लीजिए अब मैं बस ए की स्पीड को 30 किलोमीटर पर आवर मान लेता हूं, तब रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी? पहले बस ए की स्पीड क्या है? 30 किलोमीटर पर आवर। और किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में, इसलिए +30 माइनस बस बी की स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर। किस डायरेक्शन में? राइट डायरेक्शन में। और राइट डायरेक्शन पॉजिटिव, इसलिए +40। क्या गया? 30 - 40 = -10। माइनस का मतलब है कि बस ए की स्पीड क्या दिखाई देगी? लेफ्ट की तरफ। और कितनी दिखाई देगी? 10 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब जब मैं फिक्स बॉडी बस बी पर खड़ा होकर बस ए को देखता हूं तब बस ए की स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर होगी और किस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई देगी? लेफ्ट वाली डायरेक्शन में। अब केस लेते हैं जब टू बॉडीज अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। मान लीजिए बस ए है और बस बी है। बस ए राइट डायरेक्शन में मूव कर रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और बस बी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लेफ्ट वाली डायरेक्शन में मूव कर रही है। मैंने बताया था कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको एक बॉडी को रेस्ट में मानना पड़ता है, उसकी स्पीड को क्या मानना पड़ता है? 0। तो मैं बॉडी बी मतलब बस बी को फिक्स मान लेता हूं, उसकी स्पीड को क्या मान लेता हूं? 0। जब मैं बस बी पर खड़ा होकर मतलब रेस्ट वाली जो बॉडी है उस पर खड़ा होकर बस ए को देखता हूं तब जो उसकी स्पीड होगी वो क्या कहलाएगी? रिलेटिव स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। मैं एक डायरेक्शन का पॉजिटिव मान लेता हूं। मान लीजिए मैंने राइट वाली डायरेक्शन है उसको क्या मान लिया? पॉजिटिव। इसका फॉर्मूला क्या था? पहले बस ए की स्पीड क्या थी? 50 किलोमीटर पर आवर। किस डायरेक्शन में? राइट वाली डायरेक्शन में। राइट वाली डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव, इसलिए +50 माइनस बस बी की स्पीड क्या है? 40 किलोमीटर पर आवर। किस डायरेक्शन में? लेफ्ट वाली डायरेक्शन में। लेकिन मैंने राइट वाली डायरेक्शन को क्या माना है? पॉजिटिव, इसलिए लेफ्ट वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव। 50 + 40 क्या आ गया? 90 किलोमीटर पर आवर। अब देखिए जब मैंने फिक्स बॉडी बी पर खड़ा होकर बस ए को देखा तब उसकी स्पीड क्या थी? 90 किलोमीटर पर आवर। और किस डायरेक्शन में थी? यहाँ पर पॉजिटिव का मतलब है कि जो मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन कंसीडर की थी वही डायरेक्शन में बस ए मूव कर रही है। इसका मतलब जब मैं फिक्स बॉडी बी पर खड़ा होकर बस ए को देखता हूं तब बस ए की स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर होगी और किस डायरेक्शन में आती हुई दिखाई देगी? राइट वाली डायरेक्शन में। अगला कॉन्सेप्ट है टू एंड फ्रो मोशन। टू एंड फ्रो मोशन में दो कैटेगरी है। पहली कैटेगरी है जब टू बॉडीज टू डिफरेंट पॉइंट से एक दूसरे की तरफ मूव करती है और दूसरी कैटेगरी है जब टू बॉडीज सेम पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में मूव करती हैं। पहले कैटेगरी को देखते हैं। टू डिफरेंट पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, और दोनों के बीच की डिस्टेंस है डी। मान लीजिए एक कार पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ मूव करती है और दूसरी कार पॉइंट बी से ए की तरफ मूव करती है। पहले बात करेंगे फर्स्ट मीटिंग की। जब दोनों कार पहली बार एक दूसरे से मिलेंगी, मान लीजिए इस पॉइंट पर जाकर दोनों कार एक दूसरे से
मिल जाती हैं। फर्स्ट मीटिंग पॉइंट तक मान लीजिए फर्स्ट वाली कार ने x डिस्टेंस कवर कर ली और सेकंड वाली कार ने y डिस्टेंस कवर कर ली। टोटल डिस्टेंस दोनों कार से मिलकर कितनी की? पहली वाली कार ने कितनी की? x प्लस सेकंड वाली कार ने कितनी की? y। ए और बी के बीच की डिस्टेंस कितनी थी? d। इसलिए x प्लस वाई क्या हो जाएगा? d। अब बात करेंगे सेकंड मीटिंग की। तो डिफरेंट पॉइंट्स है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दोनों के बीच की डिस्टेंस है d। फर्स्ट वाली कार पॉइंट ए से बी की तरफ जाती है और पॉइंट बी पर पहुंचकर वापस पॉइंट ए की तरफ आती है, और सेकंड वाली कार पॉइंट बी से ए की तरफ जाती है और पॉइंट ए पर पहुंचकर वापस बी की तरफ आती है। मान लीजिए ये कहीं इस पॉइंट पर जाकर एक दूसरे से मिलेंगी। अब देखिए फर्स्ट वाली कार ने टोटल डी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, फर्स्ट राउंड तो कवर कर लिया जब वो पॉइंट ए से बी की तरफ गई, और जब पॉइंट बी से ए की तरफ वापस आई तो मान लीजिए उसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। अब बात करते हैं सेकंड वाली कार की। सेकंड वाली कार पॉइंट बी से ए की तरफ गई तो पूरा राउंड किया, और फिर पॉइंट ए से फर्स्ट सेकंड मीटिंग वाले पॉइंट तक गई, तब मान लीजिए उसने वाई डिस्टेंस ट्रेवल कर ली। तो टोटल दोनों कार्स ने मिलकर कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की? पहली वाली कार ने कितनी की? पहले तो ये राउंड पूरा कर लिया बी मतलब, और फिर इस वाले राउंड में एक्स डिस्टेंस ट्रेवल की, तो पहली वाली कार के लिए कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? डी प्लस एक्स। सेकेंड वाली कार ने बी पॉइंट से चलकर एक पॉइंट तक गई, मतलब टोटल डी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, फिर पॉइंट ए से इस मीटिंग पॉइंट तक गई तो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली? वाई। तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर ली? डी प्लस वाई। 2d प्लस एक्स प्लस वाई। 2d प्लस एक्स प्लस वाई किसके बराबर है? दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस b। 3d। ये कौन सा केस हो गया? सेकंड मीटिंग का। अब बात करते हैं जनरल केस की। 2 पॉइंट है, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दोनों के बीच की डिस्टेंस है d। जनरल केस देखिए। जनरल केस में टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किसके बराबर है? टू एन माइनस वन इंटू डी। एन किसके बराबर है? नंबर ऑफ मीटिंग के। फर्स्ट मीटिंग की बात कीजिए। फर्स्ट मीटिंग में एन इजकल टू 1, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू डी, 1 इंटू डी इजकल टू डी। सेकेंड मीटिंग देखिए। सेकेंड मीटिंग में एन इजकल टू 2, तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 2 माइनस 1 इंटू डी, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 इंटू डी, 4 माइनस 1 इजकल टू 3 इंटू डी। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल कितनी हो गई? 3d। सेकंड केस देखिए, जब टू बॉडीज सेम पॉइंट से सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। 2 पॉइंट्स हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, दोनों के बीच की डिस्टेंस डी है। मान लीजिए 2 कार हैं, पहली वाली कार की स्पीड है s1 और सेकंड वाली कार की स्पीड है s2। पहली वाली कार की स्पीड सेकंड वाली कार से ज्यादा है। अब देखिए जब दोनों कार सेम पॉइंट से एक ही डायरेक्शन में मूव करना स्टार्ट करेंगी तब क्या होगा? पहली वाली कार सेकंड वाली कार से आगे निकल जाएगी, है ना। और हम बात करेंगे फर्स्ट मीटिंग की, मतलब दोनों कार पहली बार कब मिलेंगी। अब देखिए पहली वाली कार की स्पीड ज्यादा है तो आगे निकल जाएगी। इसका मतलब जब पहली वाली कार ए पॉइंट से चलकर बी पॉइंट तक जाएगी और वापस आएगी, तब
सेकंड वाली कार किसी बीच वाले पॉइंट पे फर्स्ट वाली कार से मिलेगी। ये क्या है इसका फर्स्ट मीटिंग पॉइंट। अब देखिए पहली वाली कार ने पहले तो b डिस्टेंस कवर की b पॉइंट तक जाने में, फिर b से वापस आने में मान लीजिए उसने x डिस्टेंस कवर की। अब सेकंड वाली कार की बात करते हैं। सेकंड वाली कार ने मीटिंग पॉइंट तक जाने में मान लीजिए y डिस्टेंस कवर की। अब टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितनी आ जाएगी? पहली वाली कार ने कितनी डिस्टेंस कवर की? यहां से जाकर पहले तो b पॉइंट तक गई मतलब d, फिर b से वापस इस मीटिंग पॉइंट तक आई मतलब x, b प्लस x, प्लस सेकंड वाली कार ने पॉइंट A से चलकर इस मीटिंग पॉइंट तक गई मतलब y। अब देखिए x प्लस वाई क्या है? d, तो d प्लस x प्लस वाई d इजकल टू 2d। जनरल केस देखिए, टू एन डी। एन क्या है? नंबर ऑफ मीटिंग्स। जब मैं फर्स्ट मीटिंग की बात करता हूं तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, मतलब 2 इंटू 1 इंटू डी। क्या आंसर आ जाएगा? 2d। यहां भी हमने 2d फाइंड किया, ये क्या है? शॉर्टकट तरीका। सेकंड मीटिंग देखिए, जब दोनों कार सेकंड बार मिलेंगी तब क्या होगा? एन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, मतलब 2 एन डी। 2 इंटू डी मतलब 4d। टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल कर लेंगे वो सेकंड मीटिंग तक? 4d। अगला कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन। इस कॉन्सेप्ट में हम एक ही तरह का क्वेश्चन करते हैं। ट्रेन किसी ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर रही है, जब ये सिचुएशन आती है तब हम कैसे रिलेटिव स्पीड का यूज करेंगे वो इस कॉन्सेप्ट में सीखेंगे। मान लीजिए ट्रेन की स्पीड s1 है, जिस ऑब्जेक्ट को ट्रेन क्रॉस कर रही है उस ऑब्जेक्ट की स्पीड s2 है, ट्रेन की लेंथ st है, उस ऑब्जेक्ट की लेंथ l0 है। मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये राइट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसकी जो स्पीड है वो है s2, और एक ट्रेन है जो इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करेगी। हम वो सिचुएशन कंसीडर करते हैं जस्ट जब ट्रेन इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने वाली सिचुएशन में होगी। तब क्या होगा? जो ट्रेन का इंजन है वो जस्ट इस ऑब्जेक्ट के पीछे होगा। तो ट्रेन की स्पीड क्या है? s1। ये क्या है? ट्रेन का लास्ट बोगी, और ये क्या है? इंजन। अब देखिए रिलेटिव स्पीड में क्या करेंगे? ट्रेन की स्पीड इस ऑब्जेक्ट की स्पीड के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, फिर इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। मैं मान लेता हूं कि ऑब्जेक्ट की स्पीड क्या है? 0। यदि ऑब्जेक्ट की स्पीड 0 है तो ट्रेन की स्पीड क्या होगी इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में? s1 माइनस s2। अब ये सिचुएशन क्या आ गई कि नॉर्मल जो ऑब्जेक्ट है वो रेस्ट पोजीशन पे है, रोड के किनारे आराम से खड़ा है, और इस ऑब्जेक्ट को एक ट्रेन क्रॉस कर रही है कितने की स्पीड से? s1 माइनस s2। ये सिचुएशन आ गई। ये सिचुएशन कैसे आई? रिलेटिव स्पीड का यूज करके। अब वो सिचुएशन कंसीडर कर, ये सिचुएशन है वो क्या हो गई? t इक्वल टू 0 पे। अब सिचुएशन लेते हैं कि जब ट्रेन इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर लेगी। अब देखिए जब ट्रेन इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस कर लेगी तब क्या होगा? जो ट्रेन की जो लास्ट वाली बोगी है वो जस्ट इस ऑब्जेक्ट के फ्रंट वाले पोर्शन में होगी। ये ट्रेन की क्या है? लास्ट वाली बोगी। ये जस्ट इस फ्रंट वाले पोर्शन को क्रॉस करेगी। अब देखिए ये है t इक्वल टू, मतलब टाइम इक्वल टू t, और ये वाली सिचुएशन है टाइम इक्वल टू 0। अब देखिए ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली। आप किसी एक को कंसीडर करके चलिए, या तो इंजन को कंसीडर कीजिए, या फिर कंसीडर करिए ट्रेन की लास्ट बोगी को। एक के रिस्पेक्ट में निकालिए। मैं मान लीजिए ट्रेन की जो इंजन है उसको मानता हूं। अब देखिए
ट्रेन का इंजन पहले यहां था, और वो सिचुएशन जब ट्रेन इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करती है तब ट्रेन का इंजन कहां पहुंच गया, यहां। कितनी डिस्टेंस कवर कर ली? ये तो है इस ऑब्जेक्ट की लेंथ, और ये क्या है, इस ट्रेन की लेंथ। इसका मतलब अब ट्रेन ने कितनी स्पीड से इस डिस्टेंस को कवर किया, s1 माइनस s2। इसका मतलब स्पीड इजकल टू डिस्टेंस बाय टाइम। ट्रेन ने कितनी स्पीड से इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस किया, s1 माइनस s2। कितनी डिस्टेंस कवर की, l0 प्लस lt, और इसको ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने में कितना टाइम लिया, t। ये क्या है सिचुएशन, कंसेप्ट ऑफ मोशन ऑफ ट्रेन की। अब बात आती है कि मान लीजिए ऑब्जेक्ट है वो लेफ्ट वाली डायरेक्शन में मूव कर रहा है s1 की स्पीड से, और जो ट्रेन है वो राइट वाली डायरेक्शन में मूव कर रही है s2 की स्पीड से। अब देखिए जब ट्रेन इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने वाली सिचुएशन में होगी तब क्या होगा, ट्रेन का इंजन है इस ऑब्जेक्ट के फ्रंट पोर्शन पे होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट लेफ्ट में मूव कर रहा है और राइट में क्या कर रही है, ट्रेन मूव कर रही है। ये क्या है, ट्रेन की लास्ट बोगी, ये क्या है, इंजन। ट्रेन की स्पीड है मान लीजिए s2, ठीक है। ये कौन सी सिचुएशन है, टाइम इजकल टू 0। अब देखिए मुझे रिलेटिव स्पीड का यूज करना पड़ेगा, तब मैं क्या करूंगा, इस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में मानूंगा, मतलब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, इसकी कोई स्पीड नहीं है, ये रोड के किनारे आराम से खड़ा है, इसकी स्पीड में मान लेता हूं 0। अब देखिए यदि मैं इस ऑब्जेक्ट की स्पीड को 0 मान लेता हूं तब इस ट्रेन की स्पीड इस ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगी, s2। हम राइट वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं, तो ट्रेन की स्पीड ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में क्या होगी, ट्रेन की स्पीड s2 माइनस ऑब्जेक्ट की स्पीड। अब ऑब्जेक्ट की स्पीड कहां पर है, लेफ्ट में है, और राइट वाली डायरेक्शन पॉजिटिव माना है, इसका मतलब माइनस s1, तो क्या आ जाएगा s2 प्लस s1। अब इस ट्रेन को इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ट्रेन की बोगी है उसको ऑब्जेक्ट का जो बैक वाला पोर्शन है उसको जस्ट क्रॉस करना पड़ेगा, तभी हम मानेंगे कि इस ट्रेन ने इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस किया है। ये ट्रेन का इंजन है, ये ट्रेन की लास्ट बोगी है। अब देखिए ट्रेन ने इस ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने में मान लीजिए टाइम इजकल टू टी लिया, स्पीड इजकल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब ट्रेन ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, या तो आप बोगी को कंसिडर कीजिए या फिर आप इंजन को कंसिडर कीजिए। इंजन टी इजकल टू 0 पे कहा था, इस वाली पोजीशन पे। टी इजकल टू टी पे कहां चला गया, मतलब टाइम जब टी हो गया तब इंजन कहां चला गया, यहां। कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, l0 प्लस lt। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, l0 प्लस lt। टाइम कितना लिया, t। मैंने इस टॉपिक के कंसेप्ट को बहुत ही बढ़िया से समझा दिया है। अब हम अगली वीडियो में इस टॉपिक के क्वेश्चंस करेंगे। उन क्वेश्चंस को पहले हम कॉन्सेप्ट से करेंगे, फिर उन क्वेश्चंस को शॉर्ट ट्रिक से सोल्व करेंगे। बस आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।